राधे राधे। आज मैं राधा अष्टमी की व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। राधा अष्टमी के दिन सुबह सवेरे उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को साफ सुथरा करके राधा कृष्ण की मूर्ति को विधि विधान से स्थापित करें। मंदिर को फूलों और दीपक से सजाएं। इसके बाद राधा कृष्ण जी को पंचामृत से स्नान कराएं और फिर उन्हें नए वस्त्र पहनाएं। मूर्ति का श्रृंगार करते समय फूलों की माला, बिंदी आदि का उपयोग करें। राधा कृष्ण जी को माखन, मिश्री, फल, फूल और मिठाई का भोग लगाएं। धूप दीप जलाकर आरती करें। राधा रानी के 32 नामों का जाप करते हुए मन में उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति जगाएं। पूजा के दौरान राधा कृष्ण के प्रेम और भक्ति की गाथाएं सुने। इस दिन व्रत रखते हुए फलाहार या शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करें। दिन भर मन में राधा कृष्ण का ध्यान करते रहें। शाम को फिर से आरती करें और प्रसाद ग्रहण करें। राधा कृष्ण की कृपा पाने के लिए उनका व्रत करें। इस दिन जरूरतमंदों को भोजन या वस्त्र दान करें। राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर दर्शन करें। राधा कृष्ण के जीवन से जुड़ी गाथाएं पढ़ें और सुनें। बहुत समय पहले वृषभानु गोप और उनकी पत्नी कृति देवी अत्यंत धर्मपरायण और भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत भक्त थे। वे हमेशा दान, पूजन और सत्कर्म में लगे रहते थे, परंतु उनके संतान नहीं थी। संतानहीन होने के कारण वे बहुत दुखी रहते थे। वे निरंतर भगवान से प्रार्थना करते रहते थे कि हे प्रभु, मुझे संतान सुख की प्राप्ति कब होगी। एक दिन उन्होंने पुष्कर तीर्थ जाकर कठोर तपस्या की और यज्ञ किया। उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर नारद मुनि उनके समक्ष प्रकट हुए और बोले, हे वृषभानु, तुम्हें स्वयं लक्ष्मी जी का अंश रूपा कन्या प्राप्त होगी, जो संपूर्ण संसार की आराध्य होगी। वह स्वयं श्री कृष्ण की अनन्य प्रिया और उनकी शक्ति स्वरूपा होगी। कुछ समय बाद भाद्रपद मास की शुक्ल अष्टमी तिथि को पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में कीर्ति देवी के गर्भ से एक दिव्य तेजस्विनी कन्या ने जन्म लिया। जन्म के समय कन्या की दोनों नेत्र बंद थे। वे पूरा घर आंगन दिव्य अभी से जगमगा उठा और स्वर्ग से अप्सराएं पुष्प वर्षा करने लगी। राधा जी की दिव्यता कन्या का नाम राधा रखा गया। उनके जन्म से ही ब्रज मंडल में आनंद और उत्सव का वातावरण फैल गया। कहते हैं कि राधा जी ने अपने नेत्र जन्म के तुरंत बाद नहीं खोले। जब नंद महाराज अपने पुत्र कृष्ण को लेकर वृषभानु जी के घर आए, तब राधा जी ने पहली बार अपनी आंखें खोली और श्री कृष्ण के दर्शन किए। इस प्रकार राधा जी ने यह दिखा दिया कि उनका जन्म केवल श्री कृष्ण के प्रेम और दर्शन के लिए हुआ है। राधा अष्टमी के दिन व्रत रखने से मनुष्य को सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलती है और उसे जीवन में आध्यात्मिक प्रेम, सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। प्रातः काल स्नान करके व्रत का संकल्प लिया जाता है। राधा कृष्ण की मूर्ति या चित्र को गंगाजल से स्वच्छ कर नए वस्त्र पहनाया जाता है और पुष्प मालाओं से सजाया जाता है। राधा जी को विशेष रूप से सफेद वस्त्र और श्रृंगार प्रिय हैं। व्रती दिन भर उपवास रखकर विष्णु भगवान का, राधा कृष्ण का व्रत करते हैं, कीर्तन करते हैं। व्रत के अंत में कन्या या ब्राह्मण को दान दक्षिणा देने का विधान है। जो भी भक्त सच्चे मन से राधा अष्टमी का व्रत करता है, उनके जीवन में श्री कृष्ण भक्ति की वृद्धि होती है। उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण होती है।